हे गाइस, क्या हाल चाल। सो वन डे टू गो फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसी के पेपर, आपका आखिरी एग्जाम। और उम्मीद है आप जो जिस तरह से मैंने आपको सिस्टमेटिक स्ट्रैटेजी दे दी 1.5 डेज की, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, जल्दी से आपके साथ कुछ 4 या 5 ऐसी टिप्स डिस्कस करना चाहता हूं जो आप ध्यान में रखोगे चीज़ें एमसीक्यू क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय। बहुत बार बच्चे फालतू की गलतियां कर देते हैं, जिस वजह से मेहनत करने के बावजूद वो इकोनॉमिक्स में मार्क्स खो देते हैं। तो वो सारी गलतियां मैं आपके यहाँ डिस्कस करूंगा और वो हमें अवॉइड करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एमसीक्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है मैंने कल की वीडियो में बता दिया था, फिर से एक बार याद करा देता हूं। आपको इस समय लास्ट 1.5 डेज में एडिशनल क्वेश्चन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, जो हमारी बुक में दे रखे हैं। आप सिर्फ आईसीआई स्टडी मेट के क्वेश्चंस पर ही फोकस कीजिए, इकोनॉमिक्स में भी और बीसीके के अंदर भी। साथ साथ पास्ट ईयर कंपाइलर अगर अभी तक आपने नहीं भी किया, कंपाइलर मैंने काफी दिन पहले शेयर कर दिया था सबके साथ, तो फिर भी मैंने 100 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन अलग से निकाल के दे रखे हैं। सिर्फ वो 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो पास्ट ईयर कंपाइलर में से मैंने निकालने हैं, सिर्फ उन्हें ही कर लीजिएगा। किसी में डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। बीसीके में अगर टाइम बचे तो एमसीक्यू कंपाइलर को हाथ लगाइएगा, अदरवाइज बीसीके के आईसीएस स्टडी मेट के जो क्वेश्चन है दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, सिर्फ उतना ही करके जाइएगा। ये तो हो गया प्रिपरेशन की कहानी। अब बात करते हैं एमसीक्यू जब हम कल अटेम्प्ट कर रहे होंगे वहां पर किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, मैं क्लास में भी आपको बोलता हूं और यहां पर भी आपको बोल रहा हूं कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखता ही सीध करेक्ट आंसर पे कूदने की बात नहीं करनी, हमें रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट करना है। इस चीज को मैं प्यार से एलिमिनेशन मेथड बोलता हूं। तो करेक्ट आंसर को खोजने की जगह जो आंसर पहली बार में देखकर ही प्राइमा फेसाई गलत लग रहा है, हम उसे एलिमिनेट करते जाएंगे। एलिमिनेट करते जाएंगे तो इस तरह से हम करेक्ट आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। अगर आपको ए बी के अंदर ए बी सी डी में एक आंसर सही भी लग रहा है तो एकदम टिक नहीं करना जब तक आप बी सी डी ना पढ़ लो, उसको डॉट लगा लो कि हाँ ये मेरा प्रोबेबली करेक्ट आंसर हो सकता है, बट जब तक बाकी 3 ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो जाएंगे आप करेक्ट आंसर को टिक नहीं करेंगे। जब आप एलिमिनेशन मेथड फॉलो करेंगे, और सबसे बढ़िया क्वेश्चन तो ये होंगे जब 3 आंसर एलिमिनेट हो जाए और एक आंसर चीख चीख कर बोल रहा है कि मैं करेक्ट हूं, ये तो सबसे बढ़िया तरह के क्वेश्चन है, क्योंकि आप 100% श्योर है कि आपका आंसर सही है। 3 ऑप्शन लॉजिकली इनकरेक्ट आ रहे हैं, एक करेक्ट आ रहा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। बट कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर आप एलिमिनेट करने के बाद 2 ऑप्शंस को तो एलिमिनेट कर पाएंगे, बट 2 ऑप्शंस शायद अभी भी आपको सही लग रहे हैं। दोनों ऑप्शन पढ़ के लग रहा है यार ठीक तो है, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या किया जाए। तो यहां पर मेरा सिंपल सा फंडा है, अगर आपको अनलाइकली आंसर्स निपटाने के बावजूद भी एक से ज्यादा आंसर सही लग रहा है तो प्लीज अपने क्वेश्चन को फिर से पढ़िए कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। पहली बार जब हम पढ़ते हैं ना, कई बार तो हमारा दिमाग सिर्फ इस तरह से प्रोसेस कर पाता है कि क्या ये चीज, ये स्टेटमेंट जो दे रखी है ये लॉजिकली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। बट हमारे क्वेश्चन हमेशा इनकरेक्ट और करेक्ट वाले नहीं होते हैं। तो एक से ज्यादा आंसर जब आपको लॉजिकली करेक्ट लग रहा है तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़िए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, एंड देन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो मोर अप्रोप्रिएट आंसर है उसको आपको सेलेक्ट कर कर आना है। इसके अंदर एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ये रहता है कि आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो हर सिचुएशन में ट्रू रहेगा। अगर किसी ऑप्शन के अंदर कुछ इफ एंड बट आ रहे हैं, अगर मैं ये एजम्पशन लूं तो ये करेक्ट है, अगर मैं ये एजम्पशन लूं तो ये करेक्ट है, ऐसे आंसर को हम लेस अप्रोप्रिएट मानते हैं और उस आंसर को मोर अप्रोप्रिएट मानते हैं जो हर सिचुएशन में आपको करेक्ट आंसर दे रहा है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ेंगे जब एक से ज्यादा आंसर सही लग रहा है। साथ साथ यहां पे बच्चों के एक डाउट ये होता है, सर अगर हमें किसी क्वेश्चन के अंदर आंसर की श्योरिटी नहीं है, क्या हमें वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप सबको पता है हमारे पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर हम आंसर गलत करके आते हैं तो हमारा -0.25 हो जाता है, ना कि 0 मिलता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए। एज आई सेड, एलिमिनेशन मेथड के बाद अगर आप 2 आंसर्स को एलिमिनेट कर पा रहे हैं और 2 में डाउट है तो वहां तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही चाहिए। क्यों, प्रोबेबिलिटी कहती है कि आपके सही करने 50-50% चांस है, मगर आप रिवॉर्ड देखो आप सही पे क्या है और लॉस देखो गलत पे क्या है, उस हिसाब से इट इज वर्थ टेकिंग द रिस्क। बट द कंडीशन इज आप जब 2 आंसर्स को कंप्लीटली एलिमिनेट कर पा रहे हैं और सिर्फ 2 में ही आपको डाउट है। बट अगर क्वेश्चन इस प्रकार का है जहां पर आप सिर्फ एक ही आंसर को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, 3 में आपको डाउट है, या आपको उस क्वेश्चन का कोई आइडिया ही नहीं है, चारों के अंदर ही कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि फॉर द सिंपल रीजन वो चैप्टर के बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है, इन दैट केस मेरी एडवाइस रहेगी उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए रिस्पेक्टफुली, तुक्के मारने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर बच्चे को देखा है मैंने बीसीके के चैप्टर नंबर 3 के अंदर वो मस्त आराम से लप्पे मार रहे होते हैं, ये कर लेते हैं ये कर लेते हैं। ऐसा मत कीजिए। वहां पर भी अगर आप गेस कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर 3 ए टू जेड हमें पूरी तरह से बीसीके के अंदर याद नहीं है, तो वहां पर भी अगर गेस वर्क खेल रहे हैं तो इंटेलिजेंट गेस होना चाहिए। इन द सेंस दैट आप कह रहे हो यार ये कंपनी तो इंडियन कंपनी है, इसका लेट से हेडक्वार्टर यहां तो हो ही नहीं सकता, तो मेरे हिसाब से ये दोनों एलिमिनेट हो गए। तो इंटेलिजेंटली अगर आप चीजों को रूल आउट कर पा रहे हो और 2 तक लेके आ पा रहे हो, तब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। अगर 3 से ज्यादा ऑप्शंस में डाउट है या बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, इट इज बेटर टू लीव दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन।
अटेम्प्ट करते समय दो और चीजें हैं जिनके बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। एक तो वैसे आप मैथ्स का पेपर करके आ गए, आपको अभी तक पता होगा आपको एमसीक्यू बुकलेट वापस देनी होती है, बट आपको एमसीक्यू बुकलेट में आंसर मार्क करके आए हो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको आंसर ओएमआर शीट में मार्क करके आना है, आपकी ओएमआर शीट ही चेक होएगी। तो यहां पर प्लीज टेक केयर, एमसीक्यू बुकलेट में बिल्कुल भी आंसर मार्क करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं, पहले वो सोचते हैं ऐसा करता हूं मैं एमसीक्यू बुकलेट में सारे आंसर मार्क कर लेता हूं, लास्ट में क्या करूंगा उसको देख देख के मैं अपनी ओएमआर शीट भर लूंगा। ये भी गलत है, दो रीजन की वजह से वो गलत है। पहली बात तो एमसीक्यू बुकलेट में अगर आपने आंसर मार्क किया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये अनफेयर मींस की कैटेगरी में आता है। तो बाय चांस बीच में अगर एग्जामिनर आ गया, इन्विजिलेटर आ गया और उसने आकर आपकी एमसीक्यू बुकलेट देख ली और उसके अंदर आंसर मार्क्ड है, तो वो फालतू फोकट आपको परेशान करेगा और वर्स्ट के सिनारियो आप पे रॉन्ग मींस का केस भी बना सकता है, आप पे एक्शन लेना भी शुरू कर सकता है। तो ये बिल्कुल मत करना। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है यार, किसी कारण की वजह से अगर हम आंसर नहीं मार्क कर पाए तो एमसीक्यू बुकलेट वाले बेसिस पे तो हमारे आंसर मार्क ही नहीं होंगे ना। तो इतना बड़ा रिस्क लेना ही क्यों है कि मैं लास्ट में मार्क करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही वही है, आंसर मार्क करना। तो साथ साथ क्वेश्चन पढ़ते जाओ, साथ साथ एमसीक्यू मार्क करते जाओ, ये वादा आपने मुझे करना है। ये फालतू की तिगड़म नहीं करनी कि हम लास्ट में मार्क करेंगे, बिल्कुल गलत चीज है वो करने वाली। साथ साथ जब आप मार्क कर रहे हो ना, एक चीज और चेक करते रहना, सीक्वेंसिंग की चेक करते रहना बार बार कि मैंने 15 क्वेश्चन कर लिया तो लास्ट क्वेश्चन 15 था तो मैंने 15 के अगेंस्ट ही मार्क करा है ना। ये ना हो कि आप 15 का 16 में कर रहे हो, 16 का 17 में कर रहे हो, ऐसी गलतियां लास्ट में पकड़ी जाती हैं और तब तक डिजास्टर हो चुका होता है। तो साइड बाय साइड सीक्वेंसिंग चेक करते जाओ। टाइम की बिल्कुल कमी नहीं है हमारे पास, 2 घंटे का पेपर है, डेफिनेटली आपके पास इनफ टाइम है। और एक आखिरी में एक चीज बोलना चाहूंगा, इनफैक्ट आप सबसे वादा लेना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एग्जाम को जल्दी खत्म करने के चक्कर में ना कोई एक अलग ही तेजी में होते हैं इकोनॉमिक्स के पेपर में, क्योंकि पेपर आता होता है ना तो ए बी सी डी जल्दी से पढ़ा और आंसर मार्क कर दिया। नहीं, ऐसे पेपर करके 1 घंटे में पेपर कर लो और 1 घंटा खाली बैठे रहो, इसका बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। आप मुझे वादा करेंगे कि आप हर क्वेश्चन को इनफ टाइम देंगे, चारों ऑप्शंस रीड करेंगे, चारों में एलिमिनेट करेंगे, फिर से सोचेंगे, तभी मार्क करेंगे। ऐसे आपको फीलिंग आएगी कि यार मैं इतना धीरे पेपर क्यों कर रहा हूं, बट हमारे पास 2 घंटे हैं, 100 क्वेश्चन करने के लिए 120 मिनट है हमारे पास, तो हम अफोर्ड कर सकते हैं ऐसा करना। तो आपको हर क्वेश्चन को रीजनेबल टाइम देना है, जल्दी जल्दी बिल्कुल नहीं करनी, बिना ऑप्शन पढ़े, बिना चारों ऑप्शन पढ़े और अपने दिमाग से एक बार चारों ऑप्शन को रन थ्रू करे, बिना आपको आंसर मार्क नहीं करना। ये वादा आपको मुझे करना है एंड आई एम रियली रियली श्योर कल के पेपर में आप सबके बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस होने वाली है। मैं आप सबके मैसेजेस की वेट करूंगा। जिस भी वे में आप हमसे कनेक्टेड हैं, चाहे व्हाट्सएप पे हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे हैं, चाहे यूट्यूब पे हैं, प्लीज मैसेज करके बताइएगा आपका कल का पेपर कैसा हुआ, इनफैक्ट आपके सारे पेपर कैसे हुए। और कुछ बच्चों के मेरे पास डाउट आ रहे थे, सर उसके बाद क्या करेंगे, अरे पहले कल का पेपर तो करो, आगे की कंप्लीट गाइडेंस आपको हमसे मिलती रहेगी, उसकी टेंशन मत लो, बस कल का पेपर अच्छा करिए और आप सबके मैसेजेस का मुझे इंतजार रहेगा। टेक केयर, बाय बाय, दिस वाज संचित ग्रोवर विद यू।